आज की वीडियो में मोस्ट पॉपुलर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे ब्रेजा, वेन्यू, नेक्सॉन और न्यू फ्रॉन्क्स को कंपेयर करेंगे। टोटल ये चारों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ और हर एक डिटेल्स को देखेंगे कि भैया किसका डायमेंशन ज़्यादा है, किसमें फीचर्स ज़्यादा है और किसमें कौन से फीचर्स ज़्यादा है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो ये चारों ही कार्स में, तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। पहले प्राइसिंग देखेंगे, फिर डायमेंशंस, फिर इंजन, फिर स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और हाँ, फ्रॉन्क्स को ऑलरेडी मैंने ब्रेजा, नेक्सॉन या वेन्यू से कंपेयर करके रखा है, तो आप आई बटन में जाओ या चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। पहले प्राइसिंग देख लो। तो चारों ही कार्स के बेस मॉडल और टॉप मॉडल्स की प्राइसिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जैसे ब्रेजा की प्राइसिंग देखो तो 8.19 लाख से स्टार्ट होकर 14.04 लाख तक जाता है टॉप मॉडल। ऐसे ही वेन्यू, नेक्सॉन, फ्रॉन्क्स की प्राइस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है, सबसे अफोर्डेबल यहाँ पे फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल रहने वाला है। अब देखो, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो फ्रॉन्क्स की प्राइस है नहीं, मतलब ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, बट एक्सपेक्टेड है कि 7 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में ही रहेगा फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल। तो आप देख सकते हो कि फ्रॉन्क्स का जो बेस मॉडल है वो सबसे अफोर्डेबल है यहाँ पे। और सबसे मुझे लगता है कि महंगा यहाँ पे जो बेस मॉडल है वो ब्रेजा का है। ब्रेजा का बेस मॉडल देखो, वो 8 लाख से ऊपर एक्स शोरूम पे आ रहा है। टॉप मॉडल को अगर आप देखो तो नेक्सॉन का जो टॉप मॉडल है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा है, वो 14.30 लाख का है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो तो मुझे लगता है कि फ्रॉन्क्स विनर होती है, मतलब वो ज़्यादा अफोर्डेबल आती है, चाहे आप बेस मॉडल की बात करो चाहे फिर टॉप मॉडल की। अब प्राइस बस को देख के हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि भैया प्राइस जिसकी ज़्यादा है तो उसमें चीज़ें भी ज़्यादा मिलने वाली हैं, फीचर्स भी ज़्यादा मिलने वाले हैं, इसीलिए पूरा कंपैरिजन आपको देखना पड़ेगा। अब डायमेंशंस देख लो, तो एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। ब्रेजा का डायमेंशन है, वेन्यू का डायमेंशन है, नेक्सॉन, फ्रॉन्क्स सभी का डायमेंशंस आप देख सकते हो। तो लेंथ में यार कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्सॉन की जो लेंथ है वो 2 mm से कम है, बट भाई 2 mm आपको पता भी नहीं चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो जो नेक्सॉन की विड्थ है वो ज़्यादा है, 1811 mm की है। तो नेक्सॉन की विड्थ ज़्यादा होने की वजह से नेक्सॉन में शोल्डर रूम अच्छा मिल जाता है, लेकिन ब्रेजा की हाइट ज़्यादा है तो ब्रेजा में आपको हेड रूम अच्छा मिल जाएगा। और ब्रेजा ओवरऑल बड़ी लगती भी है हाइट ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पे डायमेंशन में अगर मैं विनर करूँ तो ब्रेजा विनर है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ी अपील होती है। फर्स्ट में होगी ब्रेजा, सेकंड में होगी नेक्सॉन, थर्ड में होगी वेन्यू, फोर्थ में होगी फ्रॉन्क्स। मतलब फ्रॉन्क्स यहाँ पे सबसे छोटी आपको लगने वाली है। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट और सबसे छोटी गाड़ी चाहिए तो भैया फ्रॉन्क्स ले लो। अगर आपको बिल्कुल ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि 4 मीटर से छोटी हो बट आपको काफ़ी बड़ा अपीयरेंस दे, तो मुझे लगता है कि ब्रेजा आपको अट्रैक्ट करेगी। स्पेस वाइज मुझे लगता है कि नेक्सॉन में आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाली है, क्योंकि शोल्डर रूम अच्छा है और नेक्सॉन का जो पीछे का स्पेस है, रियर सीट का स्पेस, वो भाई क्लास लीडिंग मुझे लगता है पर्सनली। एक चीज़ और है, अगर डायमेंशन की बात चल ही रही तो मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस बता दूं। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भाई नेक्सॉन का सबसे ज़्यादा है, जो कि है 209 mm का। ब्रेजा में लगभग 200 mm का मिलता है, वेनी में भी लगभग 190 से 195 mm का मिलता है, फ्रॉन्क्स में भी 190 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन नेक्सॉन में 209 mm का। तो अगर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, आप ज़्यादा ऑफ रोड चलते हो, आपको ख़राब रोड में भी चलना होता है, तो नेक्सॉन आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। वो ऑफ रोड कैपेबिलिटी आपको बेहतर प्रोवाइड करेगी ये तीनों कार्स के कंपैरिजन में। अब इंजन की बात कर लेते हैं। चारों का इंजन आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। वेन्यू में 3 इंजन है बेसिकली, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। नेक्सॉन में 2 इंजन है, 1.2 लीटर का रेवटॉन टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। फ्रॉन्क्स में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ इंजन के टर्म्स में देखो तो वेन्यू क्लियर विनर है। वेन्यू भाई 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको ज़्यादा सुटेबल लगी वो आप पिक कर सकते हो। इवन वेन्यू में आपको ट्रांसमिशन के भी ऑप्शंस ज़्यादा दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इंजन में आपको ऑप्शन वाइज कि भैया कौन ज़्यादा वेराइटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे वेन्यू विनर है। लेकिन यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस के टर्म्स में देखा जाए तो मुझे लगता है कि पेट्रोल इंजन में नेक्सॉन और वेन्यू का पेट्रोल इंजन दोनों कमाल का परफॉर्म करने वाला है। सेकंड में आएगा ब्रेजा का पेट्रोल इंजन और थर्ड में आएगा फ्रॉन्क्स का पेट्रोल इंजन। हालांकि फ्रॉन्क्स में 2 इंजन है, एक मुझे लगता है कि ब्रेजा के आसपास ही परफॉर्म करेगा, दूसरा इंजन ब्रेजा से कम होगा क्योंकि 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड है। डीजल इंजन की बात कर लूँ तो भाई डीजल इंजन में नेक्सॉन का डीजल इंजन बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आपको बता दूं ब्रेजा में डीजल इंजन नहीं है, फ्रॉन्क्स में डीजल इंजन नहीं है, इन चारों में केवल वेन्यू और नेक्सॉन ही आपको डीजल इंजन प्रोवाइड करती है, जिसमें से नेक्सॉन का डीजल इंजन ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाला है क्योंकि उसमें 108 bhp की पावर मिलती है, लेकिन वेन्यू के डीजल इंजन में
98 bhp की ही पावर मिलती है। और नेक्सॉन के डीजल इंजन का टॉर्क भी वेन्यू के डीजल इंजन से ज़्यादा है। परफॉर्मेंस के हिसाब से पेट्रोल इंजन चाहिए तो वेन्यू नेक्सॉन दोनों ऑप्शन में आ जाती है, और हाँ डीजल इंजन में बिल्कुल क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस चाहिए तब आप नेक्सॉन पिक कर लो। अगर आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड है कि भैया मुझे माइलेज के हिसाब से गाड़ी चाहिए लेकिन परफॉर्म भी डिसेंट कर ले, तब ब्रेजा आप पिक कर सकते हो, क्योंकि ब्रेजा का पेट्रोल 1.5 लीटर 103 bhp की पावर भी देता है, लगभग 15-16 का रियल वर्ल्ड कंडीशन में माइलेज भी निकालता है। और इससे ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप फ्रॉन्क्स ले लो 1.2 लीटर में, वो 20 के आसपास का माइलेज निकालेगा, रियल वर्ल्ड में 16-17 का। तो हाँ ये है, इस हिसाब से आप अपने इंजन की जो प्रेफरेंस है उसको डिसाइड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। अब आते हैं भाई फीचर्स में और देखते हैं कि कहाँ पे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। तो देखो अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सभी गाड़ियों के यहाँ पे टॉप मॉडल्स को देखूंगा और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है उसको अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो ब्रेजा का जो टॉप मॉडल है वो एक्सटीरियर में देखो बहुत ही शानदार लग रहा है। फ्रंट में जो ग्रिल है या डुअल प्रोजेक्टर एलईडी दिए गए हैं, साइड की तरफ चलो तो आरबीएम इंडिकेटर है और चारों तरफ बड़ी बड़ी क्लैडिंग लगाई गई है। फ्रंट में स्किड प्लेट, रियर में स्किड प्लेट, 16 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे की तरफ चलो तो भाई रेंज रोवर इंस्पायर्ड, इवोक इंस्पायर्ड डिज़ाइन लगती है और काफ़ी ऊंची से डिज़ाइन है। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में फ्रंट में एलईडी प्रोजेक्टर दिए गए हैं और बड़ी सी एक कह सकते हो कि डार्क क्रोम ग्रिल यूज़ करी गई है, टूसोन इंस्पायर्ड है। और फ्रंट प्रोफाइल वेन्यू को बहुत ही शानदार लगता है V22 का। रियर में स्किड प्लेट, फ्रंट में स्किड प्लेट, पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है जो कि बहुत ही शानदार और खूबसूरत लगती है। तो हाँ ये है, लेकिन आपको बता दूं ब्रेजा के जो क्लैडिंग्स है ना चारों तरफ की वो ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती हैं। नेक्सॉन में आप देखो तो नेक्सॉन में भी DRL है, प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है, पियानो ग्रिल दी गई है, ट्राई एरो थीम या ट्राई एरो डिज़ाइन इसकी ग्रिल में देखने को मिलती है, चारों तरफ क्लैडिंग है ना, और डुअल टोन का एक्सटीरियर आपको देखने को मिलेगा, पीछे एलईडी वाली टेल लाइट दी गई है। नेक्सॉन में यार एक फ़ायदा है कि नेक्सॉन में ना अलग अलग एडिशंस हैं जिसकी वजह से एक्सटीरियर का लुक काफ़ी अलग अलग हो जाता है। तो कुल मिला के नेक्सॉन के पास ना, मतलब नेक्सॉन बायर के पास चॉइस होती है कि भैया डार्क थीम चाहिए, कि भैया आपको एक काजी रंग का या नॉर्मल चाहिए, तो वेराइटी ज़्यादा है नेक्सॉन में। फ्रॉन्क्स को देख लो तो फ्रॉन्क्स का एक्सटीरियर मुझे लगता है कि भी ज़्यादा मॉडर्न है और फ्रंट ग्रिल जो है वो ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है और बहुत ही शानदार, देख सकते हो पूरी एलईडी की हेडलाइट है। साइड की तरफ चलो वो भी कमाल का प्रोफाइलिंग लगता है, ये आप देख सकते हो क्लियरली। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट दी गई है, इसमें भी पूरा एलईडी का पीछे का भी सेटअप है और ये क्रॉस ओवर एसयूवी है, क्रॉस ओवर जैसे लगती है, ये आप देख सकते हो। क्लैडिंग इसमें भी चारों तरफ लगाई गई। एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने वाले हैं। अगर आप टॉप मॉडल्स किसी भी कार्स का यहाँ पे लोगे सब बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल की लगेगी। बट यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्टिव डिसीजन कि भैया आपको एक्सटीरियर नेक्सॉन का ज़्यादा पसंद आ रहा है कि ब्रेजा का पसंद आ रहा है कि फ्रॉन्क्स का कि वेन्यू का। अब आ जाते हैं अंदर फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा किस में क्या है। तो ब्रेजा में एक्स्ट्रा क्या है, ब्रेजा में एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा HUD मतलब हेड्सअप डिस्प्ले, और एम्बियंट लाइटिंग भी मैं रख सकता हूँ कि ब्रेजा में एक्स्ट्रा है। फुटविल एल्यूमिनेशन, पैडल शिफ्टर है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक में, 9 इंच का टच स्क्रीन। वेन्यू में एक्स्ट्रा क्या है, वेन्यू में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा एयर प्यूरीफायर, एम्बियंट लाइटिंग और रियर वाली सीट वेन्यू के रिक्लाइनर है। सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगा वेन्यू में, हाँ ब्रेजा में भी सनरूफ आता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। वेन्यू में 8 इंच का टच स्क्रीन है और फुली डिजिटल क्लस्टर मिलेगा वेन्यू में। और वेन्यू में ना होम टू कार का फीचर है, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर है, पैडल शिफ्टर है और कोल्ड ग्लव बॉक्स भी वेन्यू में देखने को मिलता है। नेक्सॉन में सबसे बड़ा और सबसे यूनिक फीचर है कि इसमें मल्टी ड्राइव मोड मिलता है, जिसमें इको सिटी स्पोर्ट्स का मोड मिलेगा और ये बेस मॉडल से ही मिलता है। मज़े की बात तो ये है। और बाकी नेक्सॉन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं और अलग अलग एडिशंस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एयर प्यूरीफायर है, सनरूफ है, रेन सेंसिंग वाइपर है, कूल्ड ग्लव बॉक्स, एक्सप्रेस कूलिंग और ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने को मिलता है। फ्रॉन्क्स में आपको पहले ही बता देता हूँ कोई भी सनरूफ नहीं है, लेकिन फ्रॉन्क्स में आपको अंदर HUD 360 डिग्री कैमरा, हाँ आपको बता दूँ भाई 360 डिग्री कैमरा ब्रेजा में भी है। कनेक्टेड फीचर है, 9 इंच का टच स्क्रीन और स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है। और हाँ कनेक्टेड फीचर्स तो भाई चारों ही कार में देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे फीचर्स में आप कैसा डिफ्रेंशिएट करोगे, तो फीचर्स में ऐसा है कि ब्रेजा और फ्रॉन्क्स में लगभग सिमिलर से फीचर हैं अगर आप सनरूफ को हटा दो तो अगर आपको स्टीयरिंग में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट चाहिए या 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन चाहिए और 360 डिग्री कैमरा चाहिए और हेड्सअप डिस्प्ले चाहिए, तब आप फ्रॉन्क्स और ब्रेजा को पिक कर सकते हो, इसमें ये फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं।
लेकिन इसमें से अगर आपको सनरूफ भी चाहिए ना, तो फिर आपको ब्रेजा पिक करना चाहिए। यहीं पे अगर आपको ड्राइविंग मोड चाहिए बेस मॉडल से ही, और आपको वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे कमाल के फीचर, कूल ग्लब बॉक्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प चाहिए, तब भैया आप यहाँ पे नेक्सॉन पिक कर सकते हो। कुल मिला के भाई फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चारों ही कार में, 19-20 का ही डिफरेंस निकल रहा है। बट यहाँ पे मैं फीचर्स के टर्म्स में अगर मैं रैंक वाइज डिवाइड करूँ, तो फर्स्ट में रखूँगा मैं वेन्यू को, सेकंड में रखूँगा मैं नेक्सॉन को, थर्ड में रखूँगा ब्रेजा को, फोर्थ में फ्रॉन्क्स को। मतलब सबसे ज़्यादा वेन्यू में फीचर्स हैं, सेकंड में नेक्सॉन में, थर्ड में ब्रेजा में और फोर्थ में फ्रॉन्क्स में। तो ये इस हिसाब से आप रैंक देख सकते हो। बाकी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग फीचर्स को यहाँ पे समझ सकते हो। अब आते हैं भाई सेफ्टी में। तो सेफ्टी में आपको बता दूं, पहले ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा में भी आपको 6 एयरबैग देखने को मिलता है, और ब्रेजा का जो प्लेटफॉर्म है 4 स्टार रेटेड कार है ग्लोबल एनकैप में। तो भाई सेफ्टी में बहुत अच्छी है। बाकी ABS CBD 6 एयरबैग, टॉप मॉडल्स में स्टैंडर्ड 2 एयरबैग देखने को मिलता है, और हिल असिस्ट, ESP जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स भी इस गाड़ी में दे दिए गए हैं। बाकी आइसोफिक्स, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे तो चलो सभी में मिलता है। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं है, बट फीचर्स यहाँ भी अच्छे खासे हैं। 6 एयरबैग मिल जाता है आपको टॉप एंड्स में, स्टैंडर्ड 4 एयरबैग देखने को मिल जाता है, ABS CBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई अब आता है नेक्सॉन। नेक्सॉन में आपको बता दूं, नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, पहले तो आपको बता देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि इसको सेफ्टी में पहले ही एक स्टेप आगे ले जाती है। इसी के साथ भाई नेक्सॉन में सेफ्टी फीचर्स भी भर भर के दे दिए गए हैं इवन बेस मॉडल से, जैसे ABS CBD 2 एयरबैग चलो है ही, इसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ESP मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो गया, रोल ओवर मिटिगेशन, ऐसे करके ढेरों फीचर्स हैं और ये बेस मॉडल से ही मिलते हैं। बाकी जो मैंने वेन्यू और ब्रेजा के फीचर्स गिनाए भाई, ये बेस मॉडल्स में नहीं है, टॉप एंड्स में आपको देखने को मिलता है। लेकिन नेक्सॉन की सेफ्टी बेस मॉडल्स की ही कमाल की है। तो ये एक बात हो गई। फ्रॉन्क्स का भी कोई क्रैश टेस्ट नहीं है, बट फ्रॉन्क्स में भी सेफ्टी फीचर्स ABS CBD 6 एयरबैग और स्टैंडर्ड 2 एयरबैग देखने को मिलता है, ESP और हिल होल्ड जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सेफ्टी में अगर मैं रैंक वाइज बात करूँ तो फर्स्ट रैंक पे है अपनी नेक्सॉन, सेकंड में है ब्रेजा, थर्ड में है वेन्यू और फोर्थ में है अपनी फ्रॉन्क्स। भाई अब फाइनली आपको कौन सी खरीदनी चाहिए और क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अगर क्लियरली विनर बताऊँ सभी चीज़ों को देख के, डायमेंशंस, इंजन, परफॉर्मेंस, फीचर्स, सेफ्टी, तो नेक्सॉन को मैं टॉप पे रख रहा हूँ। हालांकि नेक्सॉन का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा आपको ओल्ड लग सकता है, मतलब उसको एक नए डिज़ाइन या नए फेसलिफ्ट की ज़रूरत है, बट नेक्सॉन अभी भी फर्स्ट रैंक पे है क्योंकि भाई सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सेकंड पे मैं रख रहा हूँ ब्रेजा को सारी चीज़ों को देखने के बाद, थर्ड पे वेन्यू, फोर्थ पे फ्रॉन्क्स। तो इस हिसाब से अपनी कार को आप पिक कर सकते हो। वीडियो अच्छे लगे लाइक करो, शेयर करो।